वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई काम बनते बनते रह गया हो, या आपने किसी बड़े मंसूबे पर मेहनत की हो और अचानक इसमें रुकावटें आने लगें? क्या आप भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि नज़र लगना एक हकीकत है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो सदियों से इंसान के ज़हन और दिल में मौजूद है, नज़र बद या इवल आई। हम जानेंगे कि ये क्या है, ये हमारी ज़िंदगी पर कैसे असर डालती है, कौन से लोगों को इसका ज़्यादा ख़तरा होता है, और सबसे अहम ये कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नज़र बद है क्या। नज़र बद का मतलब है किसी की कामयाबी, खुशी, सेहत, हुस्न, इस पर हसद या मनफी सोच के साथ नज़र डालना। ये सिर्फ देखने का अमल नहीं, बल्कि एक मनफी तवानाई है जो हसद करने वाले के दिल से निकलकर दूसरे के हालात पर बुरा असर डाल सकती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र हक है, यानी नज़र लग जाना एक हकीकत है, ये महज वहम नहीं। नज़र बद का तसव्वुर कहाँ कहाँ मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि नज़र बद का ज़िक्र सिर्फ़ हमारे मुआशरे में नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने और हर तहज़ीब में मिलता है। कदीम मिस्र में लोग नीली आँख वाले तावीज़ बनाते थे। यूनान में मट्टी ऑक्स नामी मोती पहने जाते थे। हिंदू मत में बच्चों पर काला टीका लगाने की रवायत है। इस्लाम में नज़र बद के वजूद को माना गया है और इससे बचने के लिए वाज़ेह दुआएं और इज़कार सिखाए गए हैं। तारीख़ पैदाइश और नज़र बद का ताल्लुक़। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस ख़ास बात पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। इल्म नजूम और इल्म अदात के माहिरीन के मुताबिक वो अफराद जो किसी भी महीने की इन तारीख़ों में पैदा हुए हैं, 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 29, इन्हें नज़र बद का ख़तरा आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है। इन तारीख़ों में पैदा होने वाले लोग अक्सर हसास, तख्लीकी, मेहनती और ज़हीन होते हैं। इनके बड़े ख्वाब और कामयाबी की राहें दूसरों के लिए मुतासिर कुन होती हैं, लेकिन यही खूबी बाज़ लोगों के दिल में हसद पैदा कर देती। अक्सर ये लोग अपनी कामयाबी या मंसूबे का ज़िक्र मुकम्मल होने से पहले ही कर देते हैं, और यही बात मनफी तवानाई के दरवाज़े खोल देती है। अगर आप इन तारीख़ों में पैदा हुए हैं तो सबसे अहम एहतियात ये है कि अपने बड़े मंसूबों को मुकम्मल होने तक खुफिया रखें। नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, जब तक वो चल ना पड़े सबको मत बताएं। इम्तिहान या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तैयारी का ज़िक्र कम से कम करें। शादी या बिरून मुल्क जाने का मंसूबा है, सिर्फ करीबी और काबिल एतमाद लोगों को बताएं। इस्लाम में हमें नज़र बद से बचने के लिए मौसर और आसान रूहानी इलाज सिखाए गए हैं। सुबह शाम सूरह फलक, सूरह नास 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें। आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ना मामूल बनाएं। खामोशी से सदका देना नज़र बद के असरात को कम कर देता है। घर को साफ़ रखें, सफाई मनफी तवानाई को कम करती है। काला धागा या कपड़ा बाज़ सकाफ़तों में मनफी तवानाई को जज़्ब करने वाला माना जाता है, लेकिन इस्लाम में असल तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह के ज़िक्र से है। अब हम बात करते हैं नज़र बद के असरात की आम मिसालें। किसी का कारोबार अचानक नीचे जा, हालांकि हालात बेहतर थे। बच्चे का अचानक बीमार हो जाना, मंसूबा या काम ऐन वक्त पर रुक जाना। ऐसे वाक़यात के बाद लोग अक्सर कहते हैं कि इसे नज़र लग गई है। साइंस के मुताबिक ये मनफी तवानाई और नफ्सियात का मामला हो सकता है, जबकि इस्लाम इसे एक हकीकी चीज़ मानता है और इससे बचने के लिए वाज़ेह हदायत देता है। दोनों ज़ाविये हमें सिखाते हैं कि हसद और मनफी सोच वाकई असर डाल सकती है। तो दोस्तों, नज़र बद चाहे तवानाई का मामला हो या रूहानी हकीकत, हमें इससे बचने के लिए एहतियात और दुआ दोनों करना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आप इन ख़ास तरीक़ों में पैदा हुए हैं तो अपने मंसूबे राज में रखें, अल्लाह पर भरोसा करें, कुरान की दुआएं पढ़ें और सदका करते रहें। अल्लाह पाक हम सब को बुरी नज़र, हसद और मनफी असर से महफूज रखे, आमीन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी नज़र बद का तजर्बा किया है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।